नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के हमले से अभी मोदी और अमित शाह की जोड़ी उभर भी नहीं पाई है कि मोहन भागवत के लाडले नितिन गडकरी ने एक बड़ा हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए। मोहन भागवत ने भी नाम नहीं लिया था, गडकरी ने भी नाम नहीं लिया है। गडकरी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और बड़ा अच्छा खासा रुतबा रखते हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा वो आप जानते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि 75 की उम्र में कोई आपको शॉल उड़ा दे तो इसका मतलब होता है कि अब बाजू हटो, हमको कुछ काम करने दो। यानी साफ साफ वो रिटायरमेंट की बात कर रहे थे। अब स्वाभाविक है कि मोहन भागवत ये बात खुद के लिए भी कह सकते हैं। 78 साल में उनका मैक्सिमम, अभी तक जो आरएसएस के प्रमुख रहे हैं अधिकतम 78 साल की उम्र के रहे हैं, चाहे केसी सुदर्शन हो या फिर रज्जू भैया हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कह रहे थे कि 80 साल के हो गए, अब कांग्रेस का गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं। स्वाभाविक है कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे थे। और अब इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा हमला नितिन गडकरी ने किया है। गडकरी ने भी प्रधानमंत्री का नाम बिल्कुल नहीं लिया है। अब वो कह रहे हैं कि सत्ता में आकर अहंकारी हो जाते हैं लोग, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सत्ता का अहम ठीक नहीं है, खुद को थोप कर महान नहीं बन सकता कोई। इतिहास देखिए, उन्हीं लोगों को याद रखता है, जनता उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कि जनता का सम्मान पाते हैं, सम्मान जबरदस्त छीनने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको ध्यान होगा वसुंधरा राजे ने भी इसी तरह की बात कही थी कि पद का मद हो जाता है तो कद घटना शुरू हो जाता है। पद, मद और कद। उससे पहले मोहन भागवत ने भी कहा था कि अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपने आप को सुपरमैन समझने लगते हैं, कुछ लोग अपने आप को ईश्वर का अवतार समझने लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि नितिन गडकरी ये हमला क्यों कर रहे हैं। क्या ये अनायास है, क्या ये संयोगवश है, या किसी सुनियोजित एक पहल का हिस्सा है जिसके तहत नरेंद्र मोदी पर हमला किया जा रहा है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अगर अहंकार की बात करें तो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, ये मोदी है, किसी और ही मिट्टी से बना है। अपनी माताजी की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है मैं बायोलॉजिकल नहीं रहा हूँ। एक बार उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने मुझे खास काम के लिए चुना है, खास काम के लिए मैं भेजा गया हूँ, और ईश्वर से जैसे डायरेक्ट बात होती रही है। कुछ इस तरह की बातें कहते रहे हैं, मोदी 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 मोदी। राम माधव का भी हाल में एक बयान है, जो संघ के बड़े नेता हैं, जिसमें उन्होंने देश की आर्थिक हालात पर चिंता व्यक्त की। अभी देखिए देश में जीडीपी 6.3% है, और कहा जा रहा है मोदी जी की तरफ से कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। राम माधव का कहना है कि 8% भी जीडीपी हो तो भी भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र नहीं होगा। कम से कम 10% की जीडीपी चाहिए, हर साल चाहिए, और अगले 20 साल तक लगातार चाहिए। राम माधव ने आगे विश्व गुरु सपने से ऊपर उठना चाहिए भारत को। तो विश्व गुरु कौन अपने आप को कहता है या कहलवाना पसंद करता है, ये बात आप लोगों में से किसी से छिपी नहीं है। कौन सपना देखता है विश्व गुरु बनने का, और विश्व गुरु बनने की आड़ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जिसकी तरफ नितिन गडकरी ने भी इशारा किया था कि कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण ठीक नहीं है। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अब केंद्रीयकरण हो रहा है। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इससे पहले मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि देश अमीर पर अमीर होता जा रहा है, गरीबियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है। $4 ट्रिलियन की इकनॉमी हो गई है। भारत चौथे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है आर्थिक दृष्टि से।
इकोनॉमी की दृष्टि से, और जल्द ही तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तमाम चीज़ें कही जाती रही हैं, लेकिन नितिन गडकरी का ये कहना कि सत्ता में आकर अहंकारी नहीं होना चाहिए, लोग अहंकार पाल लेते हैं, उनका ये कहना कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, आपको सम्मान अगर हासिल करना है तो आपको भी सम्मान दूसरों को देना पड़ेगा, बराबर के धरातल पर चलना पड़ेगा। खुद आप अर्श पर चले जाएं और उम्मीद करें कि फर्श वाले आपको झुक झुक कर सलाम करें, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। सत्ता का अहम ठीक नहीं है, सत्ता का जो मोह है, सत्ता का अहम है, गर्व है, घमंड है, ये सब ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें किसके लिए कह रहे हैं? ये राहुल गांधी के लिए तो नहीं कह रहे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तो नहीं कह रहे, ममता बनर्जी के लिए तो नहीं कह रहे, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के लिए तो नहीं कह रहे। तो स्वाभाविक है कि नितिन गडकरी के निशाने पर कौन है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे कि राजनीति में हम तो सेवा करने आए थे, अब मेवा ही मेवा के लिए लोग आते हैं, सत्ता की मेवा खाना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति से मैं ऊबता जा रहा हूँ, अब सब कुछ सत्ता का खेल हो गया है, समाज का सुधार, जनता का हित करना, इन सब से ऊपर उठ के सत्ता से, कुर्सी से चिपके रहने वाले लोग हैं। ये बातें वो कहते रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है? बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, 21 जुलाई मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले चुनना है। ये बात अमित शाह से लेकर दूसरे नेता कह रहे हैं। निर्मला सीतारमण को लोग कहते हैं कि बुलाकर बता दिया गया कि उनका नंबर है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अब वो ना वित्त मंत्रालय का काम ढंग से कर पा रही हैं और ना ही किसी खबर का इंतज़ार कर रही होंगी। अब मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है, ये सब सोशल मीडिया में कुछ कुछ छपता रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पर सहमत नहीं हो पाए, उसमें साफ है कि बीजेपी और संघ के बीच में मतभेद हैं। मतभेद नहीं है, गहरे मतभेद हैं, गहरे मनभेद हैं, ये बात तय है। तो क्या संघ ने अब ये छोड़ ही दिया मुद्दा कि ठीक है मोदी जी अपने हिसाब से चुन लें, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है चुन लें, लेकिन 75 साल पर टिक जाएं, 75 साल बाद रिटायर हो जाएं, कुर्सी खाली करें, कोई दूसरा देश का प्रधानमंत्री बने और मोदी से संघ को निजात मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी नासमझी की बात है, संघ के इस बार 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन 100 साल पूरे हो जाएंगे, और संघ ऐसा क्यों चाहेगा कि ऐसे समय में कुछ तकरार पैदा की जाए। 100वां साल जो है वो पूरा साल भर शताब्दी जन्मशती वर्ष मनाया जाएगा, साल भर कार्यक्रम होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ का पूरा एजेंडा तो मोदी जी ने पूरा किया है, तो उनको हटाना, उनको जगह छोड़ने के लिए कहना, जबकि मोदी जी स्वस्थ हैं, 75 साल की उम्र में भी दुनिया घूम रहे हैं और 18 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा ही दिया है, धारा 370 हटा दी गई है, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया है, वक्फ कानून ले आया गया है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाकी राज्यों में इस पर काम चल रहा है। धर्मांतरण विरोधी बिल बहुत सारे बीजेपी शासित राज्य पास कर ही चुके हैं। तो दिक्कत क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है देश, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है देश। अघोषित रूप से तो हिंदू राष्ट्र है ही, और संविधान ही तो बदलना है। ये काम तो मोदी जी ही कर पाएंगे। 370 400 सीटें ले आते तो संघ का ये सपना भी पूरा हो जाता। फिर संघ को क्या चिंता है? क्या संघ को लग रहा है कि बीजेपी खत्म होती जा रही है, एक आदमी के हाथ में सिमटती जा रही है, या 2 आदमियों के हाथ में सिमटती जा रही है? और बीजेपी के लिए बीजेपी को बचाने का मतलब है संघ को खुद का बचाव करना। संघ के वजूद संकट में है। क्या संघ इस दृष्टि से चीज़ें देख रहा है? क्या मोहन भागवत के इशारे पर नितिन गडकरी बोले हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और अंत में ये कि इसका तोड़ क्या निकलेगा? मोदी जी कौन सा तुरुप का पत्ता चलते हैं, तरकश में से कौन सा तीर निकालते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।